ओके सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो। ओके थैंक यू ऑल राइट थैंक यू। गुड टू सी यू सर, इवन आई एम ग्लैड टू सी यू ऑल। ऑल राइट थैंक यू। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और फेलियर। और कल से रेगुलरली हम दो इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेड एज वेल एज एटलीस्ट थ्री क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स के ट्रेड देंगे। ठीक है, तो कल से माहौल बनाते हैं ग्रुप के अंदर। मेक श्योर कि आप लोग बार बार बहुत ज्यादा मैसेज ना करें, वरना मेरे को एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर रीड ओनली हो। मतलब आप सिर्फ ट्रेड देख पाएंगे कि मैंने क्या दिया है, आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कल का रिस्पॉन्स देखता हूँ ग्रुप के अंदर नॉर्मली रहा, फाइनेंशियल ग्रुप वाला जो हमने बना रखा है, फाइनेंशियल मार्केट वाला, एसओएस प्रीमियम वाला, अगर उसके अंदर नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे मैसेज जब हो जाते हैं ना तो मैं बड़ा हेक्टिक हो जाता हूँ। फिर लोग पूछते हैं सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कौन से ये कौन सा गोल्ड का, बीटीसी का, सर अभी ले सकते हैं, सर टारगेट क्या रहेगा, सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा। भाई मैं भूल जाता हूँ। ठीक है ना, तो कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाता हूँ। ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप मैंने बना रखा है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन कर रखा उनको भी मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ प्रीमियम ग्रुप का। तो उसके अंदर सारे ट्रेड्स आएंगे जो कि रीड ओनली होंगे, आप किसी पर रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और जो ट्रेड्स होंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ट्रेड्स होंगे। जो ट्रेड मैं खुद लूंगा वही आप लोगों को प्रमोट करूंगा, वही आपको दूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट दो इंडियन स्टॉक मार्केट के ट्रेड्स एंड तीन फॉरेक्स मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो करेंसी ट्रेड में कल आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अगर मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हुई, इंडियन मार्केट बिल्कुल साइडवेज हुई, तब भी एक ट्रेड तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी मार्केट अभी आजकल साइडवेज तो नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है दो ट्रेड तुम्हें देना बनता है। ठीक है, और कोशिश करेंगे, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट की आपको एक कहानी बताता हूँ। सुबह मार्केट जब 9:15 बजे खुलता है ना, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, मतलब झटके से ऊपर जाता है, झटके से नीचे जाता है। और प्रीमियम ना उस टाइम पीक पे होते हैं, भाग रहे होते हैं। जैसे धीरे धीरे मार्केट सेटल होने लग जाता है 11 बजे के बाद, 12 बजे तक ठीक चलता है। फिर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का टाइम जो होगा ना, 95% केसेस के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास करेगा, या तो साइडवेज रहेगा या फिर बहुत बड़े मूवमेंट नहीं देगा। तो कोशिश करा करो कि इस 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक मार्केट में बहुत ज्यादा कोई पोजीशन मत बनाओ। अगर बना भी रखी है तो उसे जल्दी से स्क्वायर ऑफ कर दो छोटे मोटे प्रॉफिट में या छोटे मोटे लॉस में, क्योंकि वो झटके का मूवमेंट आता है फिर 1:30 बजे। ठीक है, और झटके का मूवमेंट जब आता है ना तो वो आपके फेवर में नहीं आता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि 1.5 घंटे 2 घंटे से आप होल्ड करे रहते हो, तो वो प्रीमियम डीके देने लग जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में 12:15 से या 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक के बीच में एंट्री नहीं करनी। वो टाइम बेसिकली ऑप्शन सेलर का टाइम होता है, उस टाइम प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है और मार्केट एक रेंज बाउंड रहता है। चाहे कितनी भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, वो मार्केट टाइम पास करता रहेगा 20-30 पॉइंट की रेंज के अंदर ही। कई बार तो कोई भी कैंडल 10-12 पॉइंट से ऊपर की बनती ही नहीं है। आप ये वॉच कर लेना, नहीं विश्वास चार्ट्स खोलना, डेली बेसिस पे जाके देखना कि 12 बजे से लेकर 1:30 बजे का टाइम कैसा है, 12 बजे से 1:30 बजे का टाइम कैसा रहा है डेली बेसिस पे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच आज खत्म हो जाएगी। आज टॉप डाउन अप्रोच हम समझेंगे इन्वेस्टिंग के लिए एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसको खत्म करने के बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका ऑप्शंस। बहुत से लोगों को भी ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ऑप्शंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी एक्सपायरी क्या है, मंथली एक्सपायरी क्या है, वीकली एक्सपायरी क्या है। ये सब चीजें कल से डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस पे आ जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड मार्केट, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और सारी चीजों को कवर अप करेंगे। तो हार्डली 10-15 दिन उन लोगों, 10-15 दिन के अंदर कोशिश यही रहेगी कि आपका कोर्स पूरा कंबाइन खत्म करा दूं और फिर लाइव ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी तो डेली बेसिस पे हुई, साथ में बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। तो फॉरेक्स के अंदर अगर आपने फंड नहीं डाल रखा तो डीमेट अकाउंट के अंदर जल्दी से फंड ऐड ऑन कर लीजिए। कुछ लोगों ने मुझे फंड सेंड करा है यूएसडीटी बाय करने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं जल्दी से बाय करके आपको देता हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को भी ऐड करना है स्टार्ट रेटर में जल्दी ऐड कर लीजिए, उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हो और हिमांशु की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, एज वेल एज आपको ऐड करना है इंडियन स्टॉक मार्केट के डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, धन के डीमेट अकाउंट के अंदर भी आपको फंड ऐड करना है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जूम मीटिंग में मैं करता हूँ बल्कि, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। जूम में, जूम में।
ठीक है। आज टॉप डाउन अप्रोच को खत्म कर लेते हैं ना अच्छे से। चलिए, किसी भी स्टॉक के लिए देखते हैं। आप बताइए कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, कि आप 1-1.5 लाख रुपए उसमें डालो और हफ्ते भर के अंदर 5-7-8 हज़ार रुपए का आपको सेफ रिटर्न मिल जाए। क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ना, वो बहुत ही सेफ प्लेयर के लिए होती है, कि बहुत ज्यादा जो रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि इंट्राडे, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई बोले, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है कहीं ना कहीं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेडिंग होती है। ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी बड़ी है, अच्छी है, तो आप डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हो। साइकोलॉजी में थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं लॉसेस हो जाते हैं, और वो होते हैं। अब जो बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहता है, जो एक लेजिटिमेट बिजनेस करना चाहता है कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, ज्यादा नहीं, महीने का मुझे 10 से 15% का रिटर्न मिल जाए, ठीक है, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेस्ट है। या उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो बोलते हैं सर मैं सुबह 9 से 5 तो जॉब पे रहता हूँ या रहती हूँ, बहुत ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता है इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है। तो वो इंडियन मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, विल बी द सेम थिंग। कोई आपसे बोले पोजिशनल ट्रेड क्या होता है या स्विंग ट्रेड क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आप मुझे कोई भी स्टॉक सजेस्ट करो जिसके अंदर आप चाहते हो स्विंग ट्रेड करना। RVNL और इरिडा, चलो, दोनों रेलवे स्टॉक है। रेलवे विकास नगर लिमिटेड, निगम लिमिटेड जो भी है, और इरिडा, IREDA का फॉर्म फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है। चलो इरिडा को देखते हैं पहले, IREDA। इसकी एनालिसिस करते हैं कहाँ जा सकता है, कहाँ उठ सकता है। ठीक है। चलो जी। अब देखो अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है ना, तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप दो तीन बातें समझ लो। ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको जो टाइम फ्रेम ध्यान में रखना है, पोजिशनल ट्रेडिंग बोले तो आपने आज बाय कर लिया और आपने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद आपने बेच दिया। जब भी आपका टारगेट आ गया आपने तब बेच दिया। यानी कि मिनिमम ट्रेड आप 3 से लेके 1 महीने, 3 दिन से लेके 1 महीने तक आप होल्ड रखने वाले हो। ठीक है। 1 महीने से ज्यादा भी होल्ड सकते हो, 40 दिन, 45 दिन। हाँ बिल्कुल मैम, पता नहीं मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता। थैंक्स फॉर शेयरिंग। ठीक है। तो कहने का मतलब है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम 3 दिन से लेके, मतलब 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन आपको होल्ड रखना है। 1 महीना 1.5 महीना होल्ड रखना है, या 1 हफ्ते में होल्ड रखना है, या 3 दिन होल्ड रखना है, या 10 दिन होल्ड रखना है। आई मीन टू से जब भी आपको टारगेट मिल जाए तब तक होल्ड रखना है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर, कि ट्रेडिंग टाइप क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं तो समझने की कोशिश करना। अगर आप और मैं पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो जो हम टाइम फ्रेम देखने वाले हैं उसमें हम मेनली 3 टाइम फ्रेम देखने वाले हैं। वो रहेगा, पहला टाइम फ्रेम आपका मंथली, दूसरा टाइम फ्रेम रहेगा आपका वीकली, तीसरा टाइम फ्रेम रहेगा डेली। ठीक है। ये 3 टाइम फ्रेम हम देखने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक। उसमें हम कभी 125 का नहीं देखेंगे, कभी 75 का नहीं देखेंगे, ये सब टाइम फ्रेम हम नहीं देखने वाले। ठीक है। तो मेनली आप और मैं कौन कौन से टाइम फ्रेम देखने वाले हैं, मंथली, वीकली और डेली। ये MWD याद रख लो। ठीक है ना, MWD। स्विंग ट्रेड करनी है तो ये 3 टाइम फ्रेम देख लो, क्योंकि इन टाइम फ्रेम के जोन से बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। ठीक है जी। चलो, अब सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे कि कुछ मिलता है अपने को कि नहीं मिलता। सिंपली हम आगे, सॉरी, सीधे हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। टाइम फ्रेम है ये रहा, यहाँ मैं क्लिक करूंगा और इसमें इनको भी ऐड कर लेता हूँ, 1 मंथ, वीकली और डेली तो ऐड ही है। ठीक है। तो सिंपली हम M पे क्लिक करेंगे, तो ये चार टाइम फ्रेम आ गया आपका मंथली। यानी कि एक कैंडल बनने में आपका पूरा 1 मंथ लगा है। एक कैंडल बनने में आपका पूरा 1 मंथ लगा है। चलो, अब इस पे हम डिमांड और सप्लाई जोन्स को ढूंढने वाले हैं। अगर आप खुली आंखों से देखने की कोशिश करो तो यू कैन जस्ट सी कि आपका ये रैली, टू बेस और अगेन इट्स अ ह्यूज रैली का फॉर्मेशन बनना है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये आपका रैली, देन टू बेस, अगेन इट्स अ ह्यूज रैली फॉर्मेशन बनना है। ठीक है। चलो, ये आपका परफेक्ट जोन मिला है। यानी कि जब भी आपका IREDA
यहाँ इस जोन के अंदर आ जाए, आप उसे बाय कर सकते हैं, और थोड़ा ऊपर भी बाय कर लिया है, 200 पे बाय कर लिया है, 193 पे कर लिया है, 185 पे बाय कर लिया है, तो उसको एवरेज कर सकते हैं लगातार बार बार। ठीक है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का जोन मिला है आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ बेटर मिल सकता है क्या ऑप्शन। एक बार वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखे तो नहीं, कुछ अच्छा नहीं मिला। ये मिला तो है रैली कैंडल, देन रैली, बट थिंग इसकी यहाँ पे नंबर ऑफ बेसिक कैंडल बहुत ज्यादा हो गई। डेली पे देखेंगे ना, डेली पे भी मजा नहीं आया। तो अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन मिला है, विच इज रैली कैंडल, कैंडल लेग आउट, सॉरी लेग इन। ये दो बेसिक कैंडल्स अगेन लेग आउट विद अ ग्रेट, मतलब ह्यूज लेग आउट। बट ये थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन भी आ गया। चलो थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन तो मैंने देखा ही नहीं। अपोजिट डायरेक्शन नहीं देखा। चलो इसको कंसिडर नहीं करते फिर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बहुत ज्यादा है इस वाली कैंडल का लेग आउट का। ये मैंने देखा नहीं था। चलो दोबारा देखते हैं, मंथली पे नहीं मिला, वीकली पे दोबारा देखते हैं। एक मिनट यार। मंथली का हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि उस पे अपोजिट रिएक्शन बहुत ज्यादा आ गया, मैं देख नहीं पाया था सही से। चलो देखते हैं। वीकली पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो मजेदार जोन तो आपका यही है, ड्रॉप बेस रैली। बहुत नीचे है, इतना नीचे पुल बैक देगा भी ना। ये थोड़ा सा ऊपर होता तो उसको रैली कैंडल कंसिडर कर लेते, बट इसकी बॉडी में ग्रीन कैंडल बहुत ज्यादा, ओ मतलब रेड बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर मारते हैं। नहीं मिला, नहीं मिला जी, नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई डेली टाइम फ्रेम। डेली पे है। ड्रॉप बेस रैली कहाँ है सर। जोन मिल तो गया, लेकिन वो यूज्ड है। कहाँ पे भाई, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, आप बताओ कहाँ है? वीकली टाइम फ्रेम पे वो देख लेते हैं। हाँ देखा तो मैंने भी है सर, ड्रॉप बेस रैली ये है, लेकिन ये बहुत नीचे है, 138 पे है। आपको लगता है 232 का स्टॉक बहुत जल्दी रिट्रेस होकर 138 तक आएगा? उससे पहले ही भाग जाएगा। तो अपने को रिसेंट का देखना है, हाल फिलहाल आसपास का ना। दैट्स वाई मैंने उसको कंसिडर नहीं करा। अब नहीं मिलेगा तो उसको देखना पड़ेगा। अगर प्राइस उस जोन पे आ चुका है तो यूज्ड हुआ है, नहीं तो नहीं यूज्ड हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ये डेली टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ 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 हाँ। चलो मिल गया अपने को। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसको ही कंसिडर करते हैं, अच्छा जोन है ये है आपका ड्रॉप। इसको बेस कंसिडर करना पड़ेगा। देन अगेन थ्री बेस, देन इट्स अ रैली फॉर्मेशन विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। ठीक है जी। तो ये जोन है आपका, यानी कि नियर अबाउट 205 से लेके 189, इसके बीच में कभी प्राइस आता है तो आप उसको बाय कर सकते हो। जोन देखो क्या है, इस कैंडल को मैंने ड्रॉप कैंडल कंसिडर करा है। ठीक है, ये एक बेस कैंडल, दो बेस कैंडल, तीन बेस कैंडल, इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप अप है। गैप अप क्या मतलब, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल, यानी कि अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, यानी कि इसको ऐसे कंसिडर करा जा सकता है। आप समझना। हाईलाइटर लो आपके सामने तो।
ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, कलर कर दूं? ठीक है जी। ठीक है, ये ड्रॉप कैंडल है सर। ये एक बेस, ये टू बेस, ये थ्री बेस। यहाँ पे गैप अप था, यानी कि गैप को फिल करा, यानी कि अपने को एक बहुत बड़ी रैली कैंडल मिली। रैली कैंडल मिली, दैट इज गुड। बट उससे भी अच्छा क्या है, कि फॉलो थ्रू बहुत प्यारा मिला सर अपने को। यानी कि बायर्स लगातार मार्केट को ऊपर लेके गए और बहुत ऊपर तक लेके गए, ऑल टाइम हाई तक लेके गए। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं भी इस वाले जोन के अंदर होंगे। ठीक है, अगर इससे भी नहीं समझ आ रहा, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है वो टूल कौन सा है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसके लिए हम करते क्या है, एक स्विंग का बॉटम से हाई तक पकड़ेंगे। ये एक स्विंग दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्विंग दिख रहा है आपको। ठीक है, इस स्विंग को बॉटम से हाई तक पकड़ते हैं। बॉटम ये रहा। तो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो और बड़े टाइम फ्रेम में समझ लो, वीकली। ठीक है, अब दिख रहा है क्लियर स्विंग, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ से इसको पकड़ो, ऑल्ट एफ, यहाँ लगाओ, रिट्रेस करना स्टार्ट करो ऊपर तक। ठीक है, चलो, यानी कि प्राइस थोड़ा सा ही दूर है अपने गोल्डन रेशियो से, 618 से। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल छूते ही एकदम भाग जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो हमारा इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन भी है। तो दिस इज द एरिया जो बहुत ही हाईली डिमांड जोन है, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर हैं आपके। तो जैसे ही भाई साहब IREDA का स्टॉक का प्राइस इस वाले जोन के बीच में आए, भैया बाय कर लेना। क्या कर लेना? बाय कर लेना। ये आपका जोन है। वो बड़े टाइम फ्रेम में था इसलिए आपको छोटा सा लग रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा जोन है ये। वो मैंने डेली टाइम फ्रेम में बनाया इसलिए आपको छोटा सा लग रहा था। ठीक है, तो इसको यहाँ मेंशन कर लो, इसको यहाँ मेंशन कर लो। सर, हायर टाइम फ्रेम DZ एट 1 डे, 1 डे। तो जैसी IREDA का प्राइस समवेयर अबाउट 205 से लेके 189 इसके बीच में आएगा, तो आप इसको बाय कर सकते हो और लगातार एवरेज कर सकते हो। ठीक है, और एक्सपेक्टेड ROI कितना हम सब लेंगे यहाँ पे आने के बाद हम अप टू इंक्रीमेंट 5 से 7% तक का ले सकते हैं। ठीक है, 5 से 7% में क्यों बोल रहा हूँ, एक चीज आप समझो कि जब भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आएगा तो 5 से 10% के आसपास का मूवमेंट वो आपको देगा। ठीक है, प्राइस जब भी वीकली डिमांड जोन पे आएगा तो वो 10 से लेके 15% तक का आपको अपसाइड देगा। ठीक है, मार्केट जब भी, या प्राइस जब भी मंथली डिमांड जोन के ऊपर आएगा तो लगभग 15 से 20 या इवन 25% तक का आपको अपसाइड मूवमेंट देगा। ठीक है, डेली टाइम टाइम फ्रेम पर जब भी आता है और जब भी वो आपको 5 से 10% के बीच का ROI दे दे, निकल जाओ। वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी आता है और वो आपको 10 से 15% का रिटर्न दे, निकल जाओ। मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी वो 15 से 20 से या 25% के आसपास का 15+% का आपको ROI दे आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पे, निकल जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस आता है तो जनरली वो 5 से 7 दिन के अंदर मैक्सिमम अपना टारगेट दे देता है, 5 से 10% की ROI। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी आता है प्राइस तो जनरली वो एक हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में दे देता है आपका 10 से 15%। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जब भी प्राइस आता है तो 15 से 25% की ROI आपको दे देता है 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बीच में, यानी कि एक महीने से लेके 1.5 महीने के बीच में। ठीक है, ये लम सम कैलकुलेशन है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको 5% से 10% या 10% से 15% या 15% से 25% अकॉर्डिंग टू मंथली, डेली, वीकली टाइम फ्रेम, या डेली मंथली वीकली, डेली वीकली मंथली ऑर्डर में बोलूँ तो, जब भी आपको मिले चुपचाप से निकल जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। IRED समझ आ गया आप लोगों को? और कौन सा बोला था आप लोगों ने? RVNL, RVNL, रेल विकास निगम। ठीक है, रेल विकास निगम का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो अगर हम इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस अभी गोल्डन रेशियो से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, बहुत जल्दी गोल्डन रेशियो के आसपास आने वाला है ये वाला जोन, 480 से लेकर 440 ग्रेट सपोर्ट जोन। ठीक है, तो समझते हैं। और साथ में EMA 200 भी लिख सकते हो यार, EMA 200 जहां भी दिख जाए और वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए, बस मजे ही मजे। EMA 200 आपका कहाँ पे है? वहीं पे जोन के पास ही है, 399 के आसपास है। ठीक है, पर प्राइस अभी बहुत ऊपर है उससे।
उसको भी हटा दो उसको। 21 भी अच्छा काम करता है। चलो, क्या देखें इसके अंदर? सबसे पहले हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं अपन लोग। चलो, ये मंथली टाइम फ्रेम आ गया। अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ अपने को, भाई जबरदस्त जोन मिल गया। दिख गया जबरदस्त जोन। रैली, बेस, रैली। ठीक है। चल, रैली, बेस, रैली। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो क्या हुआ? 1 से 3 तक बेस कैंडल होती है तो बेस्ट होता है, 3 से 6 होती है तो गुड होता है, 6 से ज्यादा होती है तो वो वेरी पुअर होता है या पुअर होता है। तो एक बेस कैंडल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इसलिए बेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है जी। चलो, तो ये 526 में चल रहा है, सो गिर के आन दो अभी। 423 इसके बीच में आन दो। ठीक है। आएगा तो आप इसमें बाय कर सकते हो। अगर वीकली में देखें तो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपका सेम जोन है, ये देखो। रैली, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल, अगेंस्ट रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये है ड्रॉप, इतनी सारी बेस कैंडल, इतनी तो नहीं लेंगे, तो यानी कि मंथली टाइम फ्रेम में अपने को बेस्ट जोन मिल गया है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख लो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। यहाँ लिख लो, हाइयर टाइम फ्रेम इज एट 1 मंथ। जब भी प्राइस इस वाले जोन पे आ जाए, भैया बाय करना स्टार्ट कर दो, उसको एवरेज करते रहो। ठीक है। एवरेज नहीं करना तो लोअर टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन अप्रोच लगा के जोन के अंदर जोन फाइंड आउट कर लो। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में कौन कौन से यूज कर सकते हैं? 175, 75, वही जो टॉप डाउन अप्रोच में मैंने इंट्राडे के लिए कल बताए थे आपको। ठीक है। तो यानी कि जोन के अंदर जोन फाइंड आउट हो जाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट आपको बॉटम एंट्री मिल जाएगी, डीप एंट्री मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे अपने को ये जोन मिल गया है। और जैसे इस वाले जोन पे आएगा, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का जोन है, तो कम से कम हम 20 से 25% आरओआई के लिए बैठेंगे सर। तो 20 से 25 आरओआई के लिए बैठेंगे, वो आपको हो सकता है 4 हफ्ते यानी कि 1 मंथ में मिल जाए या 1.5 महीने में मिल जाए। ठीक है। अगर 20 से 25% मिलता है 1.5 महीने के अंदर भी, दैट टू वेरी सेफ रिटर्न, तो बुरा क्या है यार? कहने का मतलब, अगर आप 2 लाख रुपए लगा देते हो उस स्टॉक के अंदर, और आपको 2 लाख का 20% भी मिलता है, यानी कि 2 लाख का 20% कितना हुआ सर जी? 40,000 रुपए। कितने दिनों के अंदर? आपको 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, या हो सकता है मैक्सिमम 2 महीने के अंदर। बुरा क्या है? सेफ रिटर्न, सेफ रिटर्न। क्योंकि स्विंग इज अ किंग, स्विंग इज अ किंग। ना उसके लिए आप 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे हो, ना उसके लिए आप हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कर रहे हो। मस्त ऑफिस में काम कर रहे हो, खोल के देखते हो चलो पॉजिटिव चल रहा है। 1 1.5 महीने के अंदर अपने को 20 25% मिल जाता, तो बड़ा ही क्या है? ठीक है ना? तो दीज आर द थिंग। स्विंग इज किंग क्यों बोलते हैं? एवरेज करने का मीन्स मैडम, जब प्राइस एक बार 400 पे आया, अब डिमांड जोन है, थोड़ा और बॉटम पे जा सकता है, 373 पे आया, आपने 400 भी बात बाय करा, 373 भी बाय करा। एवरेज नहीं करना तो जोन के अंदर जोन ढूंढ लो। कोशिश करते हैं 125 मिनट पे ढूंढे। चलो, डीप एंट्री की बात करते हैं अपन लोग। लो, डीप एंट्री मिल गई सर। डीप एंट्री क्या है आपकी? ये रही। देखते हैं सच भी है क्या कोई। इससे बेटर ऑप्शन भी है। डीपर एंट्री ये रही आपकी। ड्रॉप तो नहीं लेंगे, रैली भी नहीं लेंगे। ड्रॉप ये दो छोटी बेस है नहीं। हाँ जी, डीपर एंट्री ये 125 पे बढ़िया नहीं मिली, और नीचे चलते हैं 75। नंबर ऑफ बेस कैंडल ज्यादा हो रही है। 75।
एक तो ये मिला अपने को, ड्रॉप, ये 40 रैली, ड्रॉप, लेकिन बेस कैंडल बहुत सारी हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई 1 आवर टाइम फ्रेम। मतलब टॉप डाउन अप्रोच लगानी है अब आपको, जोन के अंदर जोन फाइंड आउट करने के लिए। बनाते नहीं कुछ, लेट्स ट्राई 45 मिनट। चलो ज्यादा बड़ा जोन है, टॉप डाउन अप्रोच नहीं बात काम कर रही, तो आप कोशिश करना प्राइस एक्शन देख लेना। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या देखोगे, डेली टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल, हाँ लगा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल प्राइस एक्शन बना रही है तो उस पर एंट्री कर लेना। वैसे मैं तो एग्रेसिव एंट्री करता हूँ, क्योंकि ये इक्विटी है। ठीक है, इक्विटी में 10-20 रुपए ऊपर भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्विंग कर रहे हो, अपने को पता है डिमांड जोन में है तो चले जाएगा, क्योंकि बॉटम पकड़ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। उसके लिए आप 200 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 200 का। 1 डी टाइम फ्रेम पे देखते हैं। लो जी, मिल गया टुडे, मिल गया। लो सर, 400 पे प्राइस आ जाए, आंख बंद करके बाय कर लेना, आंख बंद करके बाय कर लेना। ये मिल गया डीपर एंट्री। अगर प्राइस आपको 424 पे खरीदने का मौका मिले, खरीद लेना। वैसे डिमांड जोन इसको और नीचे नहीं आने देगा, लेकिन ये मैक्सिमम आपका 400 से नीचे नहीं जाने वाला सर, ये आपका 400 से नीचे नहीं जाने वाला। तो इसके बीच में जब भी मिले, आंख बंद करके बाय कर लेना, और कम से कम 20% आरओआई के लिए चुपचाप से होल्ड कर लेना। ना मिले तो बताना मेरे को। ठीक है, और आपको ईएमआई 200 किस पे देखना है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखना है। ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे ईएमआई 200 पे, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस अगर आ जाए, आंख बंद करके बाय कर लेना। अगर डिमांड जोन हटा भी देते हो और सिर्फ ईएमआई पे ले लेते हो तब भी बेस्ट है। लेकिन ईएमआई के साथ डिमांड जोन मिल गया, वेरी मच पावरफुल। ईएमआई 200 का डिमांड जोन है, 1 डे टाइम फ्रेम, मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप बाय कर सकते हो आंख बंद करके, एट द प्राइस ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 424 to 400। ठीक है, और बताओ कौन से बता रहे थे आप लोग। बताओ किसमें देखना है। चिमनी पेट्रो, पिक्स वन सर, कोई मेरे को वैसा मत दिखाना भाई। ईएमआई पर, ईएमआई 200 पे बुलिश कैंडल की कोई जरूरत नहीं है, बाय कर लो। 100 में से 95% वो बुलिश ही कर देगा मार्केट को। क्योंकि देखो ईएमआई 200 क्या होता है, ईएमआई 200 को बोलते हैं बुल्स लास्ट स्टैंड। ईएमआई 200 के नीचे प्राइस की क्लोजिंग हो गई तो प्राइस गया पाताल लोक में। ठीक है, ये समझ समझ जाओ। तो बुल्स का जो लास्ट स्टैंड होता है कि बुल्स अपनी इज्जत बचा ले, वो ईएमआई 200 है। ईएमआई 200 के नीचे कैंडल क्लोज, प्राइस गया पाताल लोक में। ठीक है, सेम इट इज आल्सो, सेम इन केस फॉर बियर्स आल्सो। ईएमआई 200 हमेशा रजिस्ट करेगा, प्राइस को ऊपर निकलने नहीं देगा। ठीक है, अगर ईएमआई 200 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है ऊपर, तो प्राइस जाएगा आसमान में। ठीक है, तो ईएमआई 200 इज द बेस्ट ईएमआई टू यूज। पिक्स वन सर, चेन्नई पेट्रो, एनडीएल। एनडीएल क्या ही, एनडीएल, एनडीएल वेंचर्स।
भाई एनडीएल वेंचर्स आपका ईएमआई 200 पे ही है, और 200 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट लिया है। और आपका ये बनाया है, कुछ मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ बनाया है। तो मेरी इसमें बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है। लेकिन अगेन कल साइडवेज रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। बहुत ही घटिया स्टॉक है यार, बहुत ही साइडवेज चल रहा है। चलो देख लेते हैं। देख रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ, ट्रांसमिशन भी देख रहा हूँ। नंदन डेनिम। चलो भाई, इस पे अगर हम लगाए टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से खींचना स्टार्ट करूँ, देखो मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बताओगे कि रिजेक्शन कहाँ से आना स्टार्ट हुआ। 0.618। तो मेरा दिमाग कहता है भैया, ये आपकी आई इम्पल्सिव वेव, नेसेसरी पुल बैक, देन अगेन मार्केट नीचे जाने लगा। ये बायर्स का लास्ट अटेम्प्ट टू मेक द प्राइस अप। बट ये यहीं से रिजेक्शन आने लग गया 0.5 से। तो भैया ये जाएगा नीचे पाताल लोक में। ये मुझे गिरता हुआ दिख रहा है आने वाले डेज के अंदर ही। ठीक है। पिक्स ट्रांसमिशंस, पिक्स ट्रांसमिशन। चलो जी, 1565। इसका देखे तो मंथली टाइम फ्रेम पे बड़ा सैंडविच चाहिए भी यार। ये देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मौका छूट गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मौका छूट गया। लेकिन क्यों? ये ड्रॉप कैंडल, ये दो बेस कैंडल सर। ठीक है। दो बेस कैंडल अगेन, इट्स अ ग्रेट रैली, ये वाली रैली कैंडल। मुझे बताने की जरूरत नहीं है हुआ क्या। आप देखो, आप खुद बताना, खुद एनालाइज करना। ये आपकी एक ड्रॉप कैंडल थी, ये दो बेस कैंडल थी, ये आपकी रैली कैंडल थी। यानी कि ये ड्रॉप दो बेस रैली फॉर्मेशन। यानी कि प्राइस जब कभी भी लौट फिर के इस जोन पे आएगा तो वो रॉकेट हो जाएगा। कहाँ तक हुआ रॉकेट, देखते हैं एक बार। रॉकेट हुआ आपका यहाँ तक 1729। आप खुद देखो, अपने को ये वाला जोन रहता है ड्रॉप, दो बेस कैंडल अगेंस्ट रैली फॉर्मेशन। यानी कि प्राइस जब भी आपका समवेयर अबाउट 1195 से लेके 1026 के बीच में है तो आपका उड़ जाएगा। लेकिन ये डिमांड जोन पे आते ही उड़ गया। लेकिन 1188, 1188, अगर एग्जैक्टली देखना चाहो तो 15 मिनट पे देख लेते हैं। 1184, 1184, 1D, 1184, 11, 1184 से लेके कहाँ गया आपका 1729। 1184 से लेके 1729, 70। अबे कितनी परसेंट आ रहा है ये भी? लगभग 70% ROI। कितने टाइम में? एक महीना, दो महीना, तीसरा, सॉरी सॉरी, एक महीना, दो महीना, दूसरे महीने में तो यहाँ तक आ गया था 1124 तक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस किस को ये मैजिकल कंसेप्ट समझ आया? 1180 रुपये या 78 रुपये का स्टॉक आपका 1724 रुपये तक गया। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी 60% ROI कितने टाइम के अंदर? 2 मंथ के अंदर। 2 मंथ के अंदर क्यों? क्योंकि ये कैंडल आई, और ये एक कैंडल एक महीने की है, और ये दूसरी कैंडल दूसरे महीने की है। दूसरे महीने तक आपका प्राइस 1719 पे खड़ा है। कहाँ से? 1188। देखते 1184 जो भी है। तो किसकी मैथ अच्छी है कि 1184 तक मार्केट गया था बॉटम, और 1724 तक गया। 1184 से लेकर 1724, कितना डिफरेंस हुआ उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज होगी, कौन कैलकुलेट कर सकता है? ये मैं कैलकुलेट करके बताऊं? जल्दी बताओ कितनी की परसेंटेज हो गई। 1184 से लेके 1724। 1184 टू 1724, कितनी परसेंटेज हो गई है?
हाँ फिर भी अच्छा वर्क करेगा। पहले मेरे को ये कैलकुलेट कर बताओ कितनी परसेंटेज हो गई। आसान सा यार, ये नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। मैं करूँ? 68.67%। 45% कहाँ से हुआ सर जी? ये तो गलत मैथमेटिक्स आप लगा रहे हो। 68.67% ये स्टॉक उड़ा है। लगभग 46। कैसे भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? 1184 से लेके 1724। एक मिनट रुक जाओ, मैं कर लेता हूँ, सॉरी एक बार दोबारा कर लेता हूँ। 1724 माइनस 1184, मूव करा 540। 540 डिवाइडेड बाय 1184 इंटू 100। आई एम रियली सॉरी, इट्स 45.60। 45.60। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा था। लगभग 45% की ROI आई आपको कितने टाइम में? 2 महीने में। ठीक है। और मैंने आपसे कितना बोला है? 20 से 25%, 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर। 15 दिन और होल्ड कर लो, ROI डबल से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। किस किस को ये पावरफुल कंसेप्ट समझ आया? फिब को भी लगाओ, डिमांड जोन को भी लगाओ, ठीक है, और EMA 200 को भी लगाओ। आया ना? तो जब ये सेल्फ एनालिसिस आप करने लग जाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए भी डाल देते, 1 लाख रुपए पे 1,45,000 रुपए बन जाते हैं आपके 2 महीने बाद। दैट टू ना सेफर साइड। कोई मगजमारी तो नहीं है यहाँ पे कि डेली खोल के आप देख रहे हो, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कर रहे हो। कुछ नहीं है ना? मगजमारी नहीं है तो ये भी करो ना। तो यानी कि स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, एज वेल एज इन्वेस्टिंग, ये आपको पोर्टफोलियो को जबरदस्त मजबूती देगा। चेन्नई पेट्रो को भी देख लेते हैं भाई, ऐसी क्या बात है भाई। आ जाओ चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो। समझ आ रहा है? तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करना है आपको, डिमांड जोन को भी यूज करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज करना है, EMA 200 को भी देखना है। तो भागे जा रहे हैं। चेन्नई पेट्रो मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, फिर लगा के देख लेते हैं, फिर क्या कहते हैं। चलो, तो ये कह रहा है मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो बहुत अच्छे आपको जोन नहीं मिल रहे हैं। लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कह रहा है। भी कहाँ पे है ये? 920। जोन तो दिख गया, बस बहुत नीचे है। ये देखो, हम नहीं बोलते, हमारा डिमांड जोन बोलता है। ये बेस्ट क्वालिटी का जोन था, ये यूज जोन की कैटेगरी में आ गया अब। पृथ्वी में आप पूछे ना यूज जोन क्या होता है, ये होता है यूज्ड जोन। ड्रॉप, सिंगल बेस, रैली विद अ वेरी ग्रेट फॉलो थ्रू। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जरूर होगा भैया। यहाँ पे प्राइस आने के बाद, कहाँ पे आने के बाद? 743। मैं नहीं मानता 743 पे, और हमने 743 पे ले लिया। अगर आप इतना ऊपर भी लेते, 763, अपन मान लेते अपने एंट्री आती 763, हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे, बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता। 763 पे भी बाय करा होता,
तो ये वन डे टाइम फ्रेम है ना, वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 मंथ में कहाँ तक का टारगेट मिला वो चेक करते हैं। 763 का आपने बाई करा, तो ये 1 महीने कैंडल, ये 2 महीने कैंडल कहाँ तक गई, 1121। गया तो बहुत ऊपर तक है, लेकिन इतनी बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। 1 महीने, और बोले हम चलो 1.5 महीने तक यहाँ भी आ गया, 1023 तक भी आ गया, यहाँ तक बात कर लो। बॉटम पे खरीद के टॉप पे कोई खरीद नहीं सकता। हाइपोथेटिकल बात है, तो फालतू बातें नहीं करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपने लिया होता, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप और में इतना होल्ड ही नहीं करते। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप और में कितने दिन होल्ड करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम होल्ड करते हैं सर 5 दिन से लेके 15 दिन तक, ये मैक्सिमम 20 दिन तक। तो 2 हफ्ते की बात कर लेते हैं। अगर ये 763 से लेके अगर यहाँ तक भी आ जाता है, 888 मान लो, या 858 मान लो, चलो 858 मान लो ऐसे ही, या देखना ही है तो डे टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं दोबारा। 1 डे, 7 दिन की कैंडल देखते हैं, 7 दिन की कैंडल कहाँ तक गई थी प्राइस को आने के बाद। प्राइस आया 763 पे, हैंडल एंट्री 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन की कैंडल आपकी गई है मैक्सिमम सर 887, लेकिन ये क्लोजिंग दी है आपकी 878। ठीक है, तो अपनी मूवमेंट मान लेते हैं 763 से लेके 878, कितना परसेंटेज हो गया एक बार कैलकुलेट करो। समझ आ रही है क्या, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि डे टाइम फ्रेम के अंदर जो हम मैक्सिमम होल्ड करते हैं वो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन होल्ड करते हैं। मैंने एक हफ्ता मान लिया, बहुत ज्यादा ज्यादा तो नहीं माना, एक हफ्ता मान लिया। एक हफ्ता भी होल्ड अगर हम करते तो 878 परसेंटेज किसी ने निकाल ली है, किसने निकाल ली, 15%। और मैंने आपको क्या बताया था, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर प्राइस आता है तो हमें कितनी परसेंटेज के लिए भागना है, क्या बताया था मैंने, आप बताओ। 1 डे टाइम फ्रेम के जोन के अंदर अगर आता है तो आपको कितने आरओआई के लिए भागना है, 5%। 5 से लेकर 10% मैंने आपको बताया है, लेकिन ये आपको 15% मिला है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जितना ज्यादा आप सोचते हो उससे ज्यादा ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेम अप्लाई फॉर सेम एलिजिबल फॉर लॉसेस आल्सो। जितना आप सोचोगे कि 1000 2000 का लॉसेस पे निकल जाओ, वो 5000 ही जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको स्विंग में करते हो, इंट्राडे में करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो आप एक मिक्स एंड मैच पोर्टफोलियो बनाओगे जो कि बहुत ही पावरफुल पोर्टफोलियो होने वाला है। इतनी बातें आपको समझ आई तो बोलो हाँ, यस बोल सकते हो अगर समझ आई तो। ठीक है, चलो अब नहीं देखते, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वेट करते हैं कल इंडियन मार्केट का, और शाम को फॉरेक्स मार्केट का। कल 2 इंडियन मार्केट के ट्रेड और 3 फॉरेक्स मार्केट के ट्रेड हम लेंगे। तो अपने अकाउंट्स को टॉप अप करके रखो, अच्छे से रखो। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के ट्रेड हम लेने वाले हैं। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।